हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं भी अच्छी हूँ और आई होप कि आप लोग भी सब अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है संडे का। तो संडे सुबह ना हम लोग डी मार्ट चले गए थे क्योंकि मिस्टी का बर्थडे आ रहा है। तो ऐसा है कि 10 को ना उसके एग्ज़ाम होंगे नहीं, तो आज मतलब मंडे को ही उसने कहा था कि मैं चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूँगी स्कूल में। तो उसके लिए बहुत सारे चॉकलेट्स भी लेकर आने थे, तो इसलिए हम लोग डी मार्ट चले गए। उसके बाद फिर दोपहर में ना मतलब हम लोग फिर खाना खा के थोड़ा सा सो गए थे क्योंकि बहुत धूप हो रही है आजकल। मतलब बेंगलुरु में इतना टेम्परेचर पहली बार शायद हो रहा है, वो भी फरवरी और मार्च के महीने में। तो उसके बाद जब हम लोग उठे ना, तो एक्चुअली खाना जल्दी खा लिए थे डीमार्ट से आने के बाद। तो शाम को जब उठे तो हम लोगों को भूख लग गई थी। तो हम लोग फिर सोचे कि क्या बनाए। तो आज थोड़ा सा मन कर रहा था कि थोड़ा मीठा खाए, बहुत दिनों से हलवा नहीं खाया। तो सूजी वगैरह भी जो मैं लेकर आई थी ना, तो सूजी को तो आपको पता ही है कि उसे स्टोर करने के लिए ना, आप अगर उसे हल्का सा भूनकर एयर टाइट डब्बे में रखो तो काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबको ना एक साथ भून लेते हैं, बाकी को डब्बे में डाल देंगे और थोड़ा सा लेकर फिर हलवा बना लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। उधर आप देख ही रहे हैं कि बाउल में मैंने शुगर पानी के साथ उसे डाल दिया, क्योंकि इतना शुगर वो मेल्ट हो जाता है ना, वही पानी आप दो तो ये एक हलवा काफ़ी अच्छा सा एक अलग सा फ्लेवर लेकर आता है। तो मैं ना मुझे ना चिरोटी सूजी काफ़ी पसंद है, तो इसीलिए तो उसे मैंने रोस्ट कर लिया था। क्योंकि घी के साथ अगर आप रोस्ट करोगे ना, तो सूजी भूनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके लिए बेटर है आप पहले ऐसे ही रोस्ट कर लो बिना घी का और बाद में घी ऐड करो। तो यहाँ पर मैंने घी डाला, उसके बाद वो भुना हुआ सूजी फिर से मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा रेड नहीं हुआ है, मतलब कि ब्राउन। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसे फिर से ना थोड़ा और ब्राउन कर लेते हैं। और उसके बाद वो जो शुगर पानी में मैंने घोल के रखा है, वही पानी इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हो गया था। उसके बाद मैंने वो शुगर और पानी का जो सिरप था उसे मैंने इसके अंदर डाला। तो उसे ना आपको चलाते हुए जाना है, वरना लम्प्स भी पड़ सकते हैं, इसीलिए। तो मुझे लगा कि थोड़ा पानी और कम है, तो मैंने फिर से उसमें पानी ऐड किया। उसके बाद मैंने वो ग्रेट किया हुआ काजू और किशमिश दोनों डाल दिया। बादाम मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे घर ना कोई भी जल्दी खाता नहीं। मिस्टी भी अभी खाएगी ना, सबको निकाल के खाएगी। और सच पूछे तो मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब ड्राई फ्रूट्स किसी चीज़ में। ऐसे मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, बट हलवा या खीर में लोग डालते हैं ना, मुझे वो पसंद नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा हलवा रेडी हो गया था। और फिर मैंने यहाँ से सबके लिए बाउल में निकालना शुरू कर दिया। जिया अभी ना मतलब कर ही रही थी, मतलब वो भी अभी उठने ही वाली थी। तो उसे भी हमें लेकर के आना था। तो इधर उसके पापा जिया को लेकर के आए। इधर भी मिस्टी जो हम लोग डीमार्ट गए थे ना, तो होली की भी पिचकारी वगैरह आई हुई थी। तो मिस्टी का तो बड़ा सा पिछले साल वाला रखा हुआ है। तो जिया के लिए एक छोटा सा ये हाथी वाला था, तो उसे हाथी काफ़ी पसंद है, तो इसीलिए हम ये हाथी वाला ले आए थे। और मिस्टी उसे दिखा रही थी कि जिया देखो। तो जिया आई थी ना, गर्मी थी तो वो कपड़े खोल करके ही सोई थी, तो ऐसे ही बनियान में पैंट में ही थी। तो गर्मी अभी ना बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इधर हम लोग अपना हलवा लेकर के आ गए थे कि चलो सब मिलकर खाते हैं। तो मिष्टी उसमें से देख रही थी कि कौन सा कम वाला। मैंने कहा सब में ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर भी उसे जो कम लगा वो लेकर बैठ गई और हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया। जिया अभी भी ना वो पिचकारी लेकर पापा के साथ खेल रही थी। तो मुझे ना हलवा थोड़ा गरम गरम ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा हो जाता है मुझे उतना पसंद नहीं। तो मैं तो बैठ गई थी, मैं खाती हूँ। फिर मैंने फ़ैन ऑन किया, फ़ैन ऑन करना मैं भूल गई थी क्योंकि गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पर जिया भी आ चुकी थी। अब आगे का देखिए। जिया को कुछ नहीं खाना था, फिर मैंने उससे पूछा कि केक चाहिए, तो बोली हाँ। 1 2 जिया का 1 2 थैंक यू। तुम लोगे और चलिए 1 2 उसके बाद शाम को, आज तो संडे था तो फिर खाना भी बनाना था। तो डिनर के लिए ना मैंने सोचा कि क्या बनाए। तो आज मैंने सोचा कि आलू गोभी ना थोड़ा सा ना कुकर में ना, मतलब झटपट बनने वाला थोड़ा सा देसी स्टाइल में सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया था, उधर मैं प्याज भी चॉप करने लगी थी। आलू गोभी को मैंने जैसा कि गर्म पानी में बॉईल कर दिया था, क्योंकि जब तक आप गर्म पानी के बिना, तो ना यहाँ की मतलब स्पेशली बेंगलोर की, क्या गोभी तो ऐसे भी ना गर्म पानी में डाले बिना बनानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उसमें ना कीड़े होते हैं जो शायद दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुकर में डाल दिया था गोभी। उसके बाद इसे भुनेंगे। और आज साथ में ही, मतलब एक होता है ना कि जो झटपट से बनने वाली 10 मिनट में सब्ज़ी बन जाए, तो ऐसी ही सब्ज़ी आज मुझे बनानी थी। क्योंकि उसके बाद फिर पराठे बनाने थे। अभी मिस्टी का भी एग्ज़ाम। तो आजकल पता है ना कि आजकल एग्ज़ाम होते हैं ना, तो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट और टीचर्स ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं।
तो अभी वैसा ही सीन चल रहा है। मिस्टी को भी हमेशा हम लोग चिल्लाते रहते हैं, मिस्टी बस 5 दिन 6 दिन एग्ज़ाम है बेटा, इस महीने पढ़ ले, फिर 1-2 महीने तो बस छुट्टी होगी और हम खेलते ही रहेंगे। उसके बाद मुझे ना ये बादाम की चटनी भी, मूंगफली की चटनी बनानी थी। मिस्टी 2-3 दिनों से बोल रही थी मुझे बना दो ये चटनी, और उसने कहा था कि कल स्कूल में मैं ना इडली और चटनी ले जाऊंगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, सुबह हम लोग सांभर भी बनवा देंगे, कुक अंकल आ ही जाते हैं, वो सांभर बनाएंगे। तो इधर मैंने वो मूंगफली को रोस्ट करके मैंने पहले ही रख लिया था। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा रेड चिली गार्लिक दिया और उसी में सॉल्ट दे दिया था ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद लास्ट में ना उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगे। इधर मेरी सब्ज़ी भी भुनी रही थी और दूसरी तरफ मैंने चटनी बना रही थी। तो इधर अब मैं इसी में डायरेक्ट प्याज मैंने और ऐड कर दिया। इसे भी थोड़ी देर इसके साथ ही भूनेंगे, हल्का ब्राउन होने तक। उसके बाद फिर आलू डालेंगे इसमें। तो ये ना मतलब जल्दी से सब्ज़ी बन जाती है और कभी कभी मतलब अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा ना, जैसे बोलते हैं ना कि झटपट में बनने वाला, ज़्यादा तेल मसाला भी इसमें लगता नहीं है इसीलिए। उसके बाद ना फिर मैंने देखा कि मतलब मैं जब ओपन की ना तो मुझे लगा कि थोड़ा सा और फाइन पेस्ट बनना चाहिए चटनी का, थोड़ा मोटा था। तो मैंने फिर से एक बार इसे चला दिया। इधर ये सब्ज़ी अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही थी। तो आजकल ना गाइस ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे क्या। तो आजकल कुछ ऐसे ही कामों में मैं उलझी हूँ कि ना शूट कर पाती हूँ और ना ही ब्लॉग डाल पाती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा ना, मैं मतलब जैसे बोलते हैं ना, मुझे भी लगता है कि कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आप लोगों के लाइक्स व्यूज़ कम आ जाते हैं, तो मुझे लगता है मैं क्यों बनाऊँ, शायद किसी को इंटरेस्ट नहीं है देखने में, ऐसा भी फील होता है। तो लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, जब काम स्टार्ट किया है तो उसे करते जाना चाहिए, देखते हैं कब तक कैसा चलता है। उसके बाद ये चटनी में भी मैंने ऑयल मिक्स करके उसे डब्बे में डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें जैसा कि कोरिएंडर, हल्दी और रेड चिली, थोड़ा सा क्यूमिन और ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स मैंने मसाले में कर दिया सब्ज़ी में। उसके बाद इसे थोड़ा सा भुनने देंगे और उसके बाद लास्ट में फिर थोड़ा सा टमाटर डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने मसाले आधे भुन गए थे, तो उसके बाद मैंने टमाटर डाले। तो यहाँ पर ये सब कुछ भुनकर रेडी था, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि कुकर में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है, आप लोगों को पता है। एक विसल इसमें लगा देंगे। उसके बाद मैंने पराठे बनाने, पनीर के पराठे एक्चुअली सैटरडे को जो कुक ने पनीर पराठे बनाए थे ना, तो उसके आटे थोड़े से बच गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज यही बना के ख़त्म कर डालते हैं, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा तो रख नहीं सकते, चाहे फ्रिज हो या कहीं भी हो। तो ये छोटी सी रोटी आप देख ही रहे होंगे, तो आपको पता ही है कि मेरे घर हमेशा वो गाय के लिए पहली रोटी बन जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरे पराठे बनाने शुरू किए। उधर जिया को मैंने सोचा कि वो पनीर पराठे अच्छे से खाती है, लेकिन पता नहीं 2 दिन से फिर से ना खाने में उसका ड्रामा चल रहा है। तो मैंने पराठे बनाए लेकिन वो खाई नहीं। इधर सब्जी भी ये हो गया था, मेरा प्रेशर निकाल रही थी कि देखो कैसा हुआ है। तो मेरे पराठे भी बन गए थे। और उसके बाद मैंने ये कुकर खोला, देखा कि सब्ज़ी भी हो गई थी। उसके बाद फिर से जैसा होता है नाइट रूटीन में, खाना बनाने के बाद किचन साफ़ करना। तो ये किचन साफ़ करने की ड्यूटी मेरी आ गई थी। मैंने सोचा कि पहले साफ़ कर लूँ, उसके बाद सबको खाना देती हूँ। 8 बज रहे थे। तो जिया ने पराठा नहीं खाया, मैं फिर उसके लिए ना चावल लेकर आई। आजकल ना वो चावल आलू मिक्स करके खाती है, दाल मिक्स करो तो दाल भी नहीं खाना है उसे। तो यहाँ पर मैं उसके लिए खाना लेकर आ गई थी। आलू खाना है जिया, जिया जिया नीचे बैठो। हाँ मिस्टर, तुम भी ढंग से बैठ के खाओ, ऐसे कोई आधा लेट के नहीं खाता है, लेट के नहीं खाते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे बात का आंसर दिया जाए। पेट भर गया। जिया ठीक लग रहा है? जिया पराठा तो खाई नहीं अभी। अब खाने पे जा रहे हो? मम्मी आता। हाँ मम्मी हटो। आजकल मिस्टी भी नखरे करती है कि जिया को तुम लोग खिलाते हो, मुझे नहीं। तो पापा उसे भी खिला रहे थे। उसके बाद कल मंडे है, तो मंडे की तैयारी, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि मिस्टी को आज स्कूल में मतलब कल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए मैं ना कल वो कलर ड्रेस पहन कर जाएगी, तो उसके लिए मैंने उसका नया ड्रेस निकाला। उसके बाद फिर उसके चॉकलेट्स पैक करने में आ गई थी कि एक बैग में उसके सारे चॉकलेट्स दे दूँ। और वो बोली कि मैंने बैग अपना ऑलरेडी पहले ही खाली कर लिया है, उसी में मैं चॉकलेट रख लूँगी, तुम सिर्फ बैग में रख दो। तो
मतलब मंडे आता नहीं है ना कि संडे से ही ना इंसान को टेंशन होने लगती है और काम उसी वक्त से स्टार्ट हो जाता। और ये सुबह में देखिए तो यहाँ पर ये सीन है ना कि जिया अगर देख ले कि पापा दीदी को ड्रॉप करने जा रहे हैं तो उसका रोना धोना शुरू हो जाता है। और देखिए यहाँ पर कैसे दोनों भागते हुए बाप बेटी निकले हैं। भागो 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 भागो, जल्दी भागो जल्दी। मिशी जल्दी जाओ, भागो भागो भागो।